हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 87 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और ये क्वेश्चन लिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से। वर्ड प्रॉब्लम है, तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए, देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। आई होप सॉल्व कर लिया आपने। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग टू पाइप्स। दो पाइप्स अगर आप यूज करते हो तो स्विमिंग पूल को भरने में 12 आवर्स का टाइम लगता है। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स, ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये लेट करेंगे कि लार्जर डायमीटर वाला एक्स आवर में फिल कर दे रहा है और स्मॉलर डायमीटर वाला जो है वो वाई आवर्स में कंप्लीटली फिल कर दे रहा है। ठीक है, अलग अलग सेपरेटली। तो हम इसको लिख लेते हैं कि लेट द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स एक्स आवर्स। ठीक है, एंड आवर्स में एच आर होता है ना, एच आर आवर्स। चलो यार पूरा ही लिख लो, एच आवर्स एंड द पाइप of smaller diameter takes y hours to fill the क्या स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल। ओके, स्विमिंग पूल कंप्लीटली या सेपरेटली लिख लो, या तो कोई डाउट नहीं है। देखो अब तक क्या लिखवाया, क्या लिखा गया वो देखिए कि द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स एक्स आवर्स। बड़ा वाला डायमीटर जो है वो एक्स आवर्स लेता है एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स वाई आवर्स टू फिल द स्विमिंग पूल सेपरेटली। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पे समझते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से जो बनाना है इक्वेशन वो बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हो सबसे पहला केस क्या है कि इट कैन टेक 12 आवर टू फिल द स्विमिंग पूल यूजिंग टू पाइप्स। तो भाई 12 घंटे लगते हैं अगर एक भर रहा है एक्स आवर में और दूसरा भर रहा है वाई आवर में। ठीक है, अलग अलग, याद रखिएगा अलग अलग। तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। देखिए अगर ना आपके पास मान लीजिए कि कोई एक ऐसा टैप है जिससे आप 2 घंटे में उस पूल को भर दे रहे हो, 2 घंटे में। ठीक है, वो एक पुल भर जा रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/2। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लेते हैं 3 आवर्स में अगर आप किसी स्विमिंग पूल को भर दे रहे हो, 3 आवर्स में, सॉरी 3 आवर्स में ये एक पूल भर गया तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/3। ठीक है, 2 आवर में कितना भरेगा, तो 2 आवर में देखो 1 आवर में भरा है 1/3, तो 2 आवर में कितना भरेगा, तो 2 × 1/3 मतलब 2/3। समझ में आया। वैसे मान लेते हैं कि 10 घंटे में आप एक स्विमिंग पूल को भर देते हो, 10 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरोगे, तो आपका आंसर आएगा 1/10। 2 घंटे में कितना भरोगे, तो आएगा 2/10। रीजन रीजन ये कि 2 × 1/10 हो जाएगा और 2 × 1/10 का मतलब हो जाएगा 2/10। दैट्स इट। ओके, 3 आवर्स में आप कितना भरेंगे, तो 3 आवर्स में भरेंगे 3/10। 5 आवर्स में कितना भरेंगे, तो 5 आवर्स में भरेंगे 5/10। बात समझ में आ रही है। एंड सो ऑन 10 आवर्स में कितना भरेंगे, तो 10/10। 10/10 का मतलब क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे 10/10 होगा, 10/10 और 10/10 का मतलब क्या, 1, यानी 1 कंप्लीट भर गया। क्लियर है, तो ये सेंस देता है। नेक्स्ट, तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आप एक्स डायमीटर वाले सॉरी लार्जर डायमीटर वाले से एक्स आवर में कोई स्विमिंग पूल भर रहे हो तो वो स्विमिंग पूल 1 घंटे में पूरा भर गया, पूरा मतलब 1। ठीक है, कंप्लीट वर्क मतलब 1। अब 1 घंटे में कितना, तो 1 घंटे में हो जाएगा 1/x। ठीक है, 2 घंटे में कितना, 2/x। 3 आवर्स में कितना, 3/x। समझ रहे हो। अगर मान लो कि सपोज करो कि वाई आवर में आप स्विमिंग पूल को भरते हो तो 1 घंटे में कितना भरोगे, 1 घंटे में भरोगे 1/y। ठीक है, 2 घंटे में कितना भरोगे, तो 2/y। ठीक है, 3 आवर्स में कितना भरोगे, तो 3/y। और ऐसे ही 9 आवर में कितना भरोगे, 9/y। 10 आवर में कितना भरोगे, 10/y। ये आइडिया क्लियर हुआ। चलो, तो अब क्वेश्चन में जरा फोकस करिए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे कि यहाँ पर 12 आवर्स लगते हैं टू फिल अ स्विमिंग पूल, तो 1 घंटे में वो दोनों मिलकर कितना भरेंगे, 1/12।
ठीक है। अच्छा, 1 घंटे में लार्जर डायमीटर कितना भरेगा? 1/x प्लस 1 घंटे में स्मॉलर डायमीटर कितना भरेगा? 1/y। और ये इक्वल टू 1 घंटे में कितना भरा? 1/12। बात को समझिए, देखिए दोनों स्विमिंग पूल में अगर खोल दिए जाते हैं, दोनों के दोनों टैप चालू कर दिए जाते हैं, दोनों का दोनों पाइप यूज होता है, तो 12 घंटा लगता है। मतलब 1 घंटे में 1/x भरेगा लार्जर डायमीटर वाला, 1 घंटे में 1/y भरेगा स्मॉलर डायमीटर वाला। ये दोनों मिल करके उसको पूरा 12 घंटा में भरते थे, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1/12। ये बात समझ में आई? ये 1/x 1 घंटे का पानी बड़े वाले टैप के वजह से भरा या बड़े वाले पाइप के वजह से भरा, और 1/y ये 1 घंटे में छोटे वाले पाइप की वजह से भरा या छोटे डायमीटर वाले पाइप की वजह से भरा। दोनों ने मिलकर कितना भरा? 1/x प्लस 1/y। लेकिन ये दोनों मिलकर 12 घंटे में भरते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1/12। यानी ये 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/12 होगा। क्यों? क्योंकि 12 घंटे में टोटल भर जाता है। ये 1/12 1 घंटे का पानी हो गया, और ये भी इन दोनों को मिला के 1 घंटे का पानी हुआ। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट कहा जा रहा है, नेक्स्ट कंडीशन ये कि नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि कहा गया लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए यूज किया गया, एंड स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स। ठीक है, तो 4 आवर्स में कितना भरेगा? 4 आवर्स में आपका भरेगा 4/x, कौन? लार्जर डायमीटर वाला, प्लस 9 आवर में कितना भरेगा? तो 9/y। ये हो गया स्मॉलर डायमीटर वाला, और तब जाके वो आधा पुल भर जाता है, तो आधा पुल का मतलब हो गया 1/2। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, एंड वी विल गेट द आंसर। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक कंप्लीटली समझ में आया क्या? देखो, 4 आवर्स के लिए लार्जर डायमीटर वाला पाइप खोला गया, तो 4/x पार्ट भर जाएगा। देखो, 1 घंटे में 1/x भरेगा, तो 4 घंटे में कितना भरेगा? 4/x। 9 घंटे के लिए स्मॉलर डायमीटर वाला खोला गया, तो 9 घंटे के लिए स्मॉलर डायमीटर मतलब 9/y। इतना पानी ये भरेगा, दोनों मिलकर कितना भरेंगे? आधा। आधा का आधा स्विमिंग पूल। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप देख सकते हो ना। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, अब इसके आगे की कहानी तो इजी है। गड़बड़ हो गया, 1 सेकंड, थोड़ा ढंग से काटा जाए। ये सब क्या आ जा रहा है? ओके, अब ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये 2 इक्वेशन है। अब हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे कि लेट 1/x इज इक्वल टू m, सिर्फ सॉल्व करने के लिए, एंड 1/y इज इक्वल टू n। तो ये क्या बन गया? ये बन गया m प्लस n इज इक्वल टू 1/12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और 4/x बन जाएगा 4m, एंड प्लस 9/y बन जाएगा 9m, ओ सॉरी 9n ना, 9n, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं ना, 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। 4 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 1। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जगह 4, और 1 क्या है? m प्लस n इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये जगह 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 4 इंटू 1/12। ये 4 1 के 4, 4 3 12, यानी ये आ गया 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 1/3। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये एक काम करो ना, यहाँ पे इक्वेशंस बदल लो, क्योंकि ऑलरेडी 1 और 2 ऊपर हो चुके हैं। तो ये सारे इक्वेशंस, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लिया जाए? 5। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। ओके, ना अब एक काम करिए ना कि 5 में से 4 को या 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए, मैं 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो आई विल डू 4 माइनस 5, 4 माइनस 5। तो इक्वेशन नंबर 4 को लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 4m प्लस 9n इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। और 5 है 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 1/3। ना सब्ट्रैक्ट करिए तो ये माइनस और ये माइनस। 4m से 4m विल गेट कैंसिल आउट, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और 9 माइनस 4 इज 5n, और ये इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 कितना होगा? 1/2 माइनस 1/3। 3 1 जार 3, 5 2 1 जार 2 अपॉन 3 2 जार 6, यानी कि 1/6। तो ये हो जाएगा 1/6। इस 5 को नीचे लेकर के जाएंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 1/6 इंटू 5, है ना, और n की वैल्यू आ जाएगी 1/6 5 जार 30। तो ये हो गया n की वैल्यू। ये हमारे काम की चीज़ है, यही हमें निकालना भी था। ठीक है, अब इस n की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 3 में पुट कर दीजिए, 3 में। ठीक है, तो जब 3 में पुट करेंगे, सो पुट
n इक्वल टू 1/30 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करिए। तो जब 3 में आप पुट करेंगे तो m की वैल्यू क्या है नहीं मालूम, लेकिन n की वैल्यू है 1/30 और ये इक्वल टू आ गया 1/12। ठीक है, अब यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1/12 माइनस 1/30, दोनों का एलसीएम 12 और 30 का एलसीएम मेरे ख्याल से 60 होगा। 60 होगा। तो m की वैल्यू यहाँ पे 12 पंचे 60, 5/60 और माइनस 2/60। 5 माइनस 2 इज 3, यानी कि 3/60 और 3/60 मतलब 3 2 जार 620, यानी m की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1/20। क्लियर है, ये भी हमें चाहिए। अब n और m की वैल्यू हम यहाँ से x और 1/x और 1/y पुट कर देंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो m की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है वो है 1/y। तो 1/y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/30, यानी y इक्वल टू आ जाएगा 30 आवर्स। ठीक है, और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 1/x, ये हो जाएगा 1/20, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 20 आवर्स। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बच्चों के दिमाग में ये आता है कि वाई आई हैव मल्टीप्लाइड 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में, या इक्वेशन नंबर 1 ना करके 3 कह लें इसको, 3 हमने कर दिया था। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्यों 4 का मल्टीप्लाई किया? देखो यार, किसी एक कॉफिशिएंट को इक्वल करना था, 3 और 4 में किसी एक कॉफिशिएंट को इक्वल करना था, मैंने m को चुना। तो जब m को चुना तो 4 मैंने मल्टीप्लाई किया इस वाले इक्वेशन में। देखो यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 है, तो इसको 4 लाने के लिए हमें पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज वाई आप n का भी कॉफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। n का कॉफिशिएंट इक्वल करने के लिए आपको 9 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ता। जिसका कॉफिशिएंट इक्वल होता है, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर साइन डिफरेंट है तो ऐड कर देना होता है। ठीक है, ये रूल होता है। बाय द वे इरेज करें, आई होप समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इरेज कर रहे हैं हम। अब जो है ये क्वेश्चन है 88 नंबर वाला, और इस क्वेश्चन को आपको करना है, ये भी आपका वर्ड प्रॉब्लम है, सेम चैप्टर से, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से। और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको जरूर करिए और करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपके कमेंट का इंतजार मैं कर रहा हूँ, जरूर भेजिए।